अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद में, और लियाकताबाद का ये C1 एरिया है। एक बार फिर से कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माजी में भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए कि गलत इंजेक्शन लगाने से आज एक बार फिर से अनस नामी जवान खालिक हकीकी से जा मिला। कोई पूछने वाला ही नहीं है। और आज यहाँ पे जो वर्सा है उन्होंने हमें बुलवाया और उन्होंने ये कहा कि अभी तक उनकी कोई FIR लॉन्च नहीं की गई है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या कोई इदारा ऐसे लोगों के साथ क्या खड़ा नहीं होता? हेल्थ केयर कमीशन से मेरी दोबारा से दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ नज़रसानी करें। कराची में मुख्तलिफ एरियाज़ में ये इंजेक्शन लगाना, फिर बंदे का मर जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हेल्थ केयर कमीशन को एक टीम तश्कील देनी होगी, एक्टिव होना होगा और अपनी टीम्स को कहना होगा कि जहाँ जहाँ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक्शन लें। और सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि उनकी PMDC की रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आया कि ये डॉक्टर जो है वो जाली है या वो सही डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया, जो यहाँ के जो उनके घर वाले, उनका ये कहना है कि डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है। ये भी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि वो चेक करें कि आया उस डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, या PMDC की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। क्योंकि जब कोई डॉक्टर डिग्री हासिल करता है तो उसके बाद उसको PMDC की रजिस्ट्रेशन लेना लाजमी होता है ताकि वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम कर सके। अभी मैं जा रहा हूँ अनस के घर पे, जिसका इंतकाल हो गया है, उसके घर वालों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या था, और हम फिर उसके बाद जाएंगे सुपरमार्केट जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उनके पास, उनसे पूछेंगे कि आया अभी तक FIR लॉन्च क्यों नहीं की गई है। अभी मैंने देखा, जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि जो यहाँ पे हॉस्पिटल है उसके बाहर एक पुलिस मोबाइल मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पे जो वर्सा है वो धरना दे रहे हैं। अभी देखते हैं मजीद आगे क्या होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आज जाकर हम वहाँ पर इन लोगों की मदद करें और FIR लॉन्च करवाएं ताकि वो FIR की कॉपी हेल्थ केयर कमीशन में मुहैया की जाए। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है लियाकताबाद में और अनस नामी जवान के घर में मौजूद है जिसका इंतकाल हो गया है। और समझ से बाहर है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो इस तरह इंजेक्शंस लगा देते हैं, पहले तो इनका ये पता किया जाए कि इनके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन है, क्या इनके पास दीगर डिग्रीज हैं। और लियाकताबाद में पहले भी मैंने चंद दिन कबल मैंने एक और प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी कुछ ऐसी मामला था जो आप लोगों ने प्रोग्राम देखा था। बच्चे को इंजेक्शन लगा, उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था। मगर यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है कि बंदा ही रुखसत हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि हेल्थ केयर कमीशन को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको अपनी टीम्स तश्कील देनी होंगी, कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर चेक करना होगा आया ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ये इनके पास डिग्रीज हैं, PMDC की रजिस्ट्रेशन है, और इनकी हल्की सी कोताही से जान चली जाती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। पूछेंगे, उनके वालिद साहब अनस के मेरे साथ मौजूद हैं, 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, मगर अनस हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं है। आज चंद, अगर बात कीजिए चंद दिन गुजर गए मगर आज भी कोई फैसला नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी भी बाहर अगर बात की जाए धरना जारी हो सारी है हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे अनस को जो बताया जा रहा 3 इंजेक्शंस लगाए थे। दुकान पर मौजूद था, वहाँ पे काम कर रहा था, तबीयत खराब हुई, हल्की सी तबीयत खराब होने पे वो घर आ गया, घर आए, चक्कर आया, वो गिर गया। और वालिद साहब ने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि नज़ला जुकाम वगैरह उसका चल रहा था, सिर्फ उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, सिर्फ इंजेक्शन लगने के बाद जो तबीयत है वो नासाज हो गई। उसके बाद एकदम से जो है उसको वहाँ पे समझ लें कि खालिक हकीकी से वो जा मिला। आइए वालिद साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, पहले तो बड़ा अफसोस की बात है कि जवान बेटा आपका, और हम इस गम में आपके बराबर के शरीक हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहाँ से शाम में गए, दुकान गए वो, वहाँ से फिर तकरीबन 8:45 बजे के टाइम जो था वो वहाँ से आए, बाइक चला के आए वो, तो यहाँ आए तो घबराहट सी हो रही थी थोड़ी सी उनको ना, तो यहाँ के गिर गए वो। तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आके अंदर कमरे में बैठा हुआ था, तो ये बच्चा ये वाला ये कहने लगा पापा गिर गए, पापा गिर गए। तो मैं जल्दी से भाग के आया, तो यहाँ गिरे गए, तो उनकी वालिदा भी आ गई। तो हम कह रहे थे मेरे यहाँ हल्का सा ना दर्द हो रहा है और ये हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, और पसीनों में वो शराब थे वो। तो हमने हाथ पैर दबाए, मसले, थोड़ा सा पानी पिलाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको रिलीफ हुआ।
तो हम उठा के बेड पे हमने जाके उनको लिटा दिया। पंखा चल रहा था, लाइट तो गई भी थी। बहरहाल फिर वो काफ़ी बेहतर तबीयत हो गई थी। हमने उनसे कहा भाई चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करा लेंगे। तो वो मना कर रहे थे। फिर भी हम लोगों ने सबने मिलजुल के कहा कि भाई नहीं चलो चेकअप, अच्छी बात है, हो जाएगा चेकअप। तो फिर हमको यहाँ से खुद चल गए, वो बाहर तक गए, वहाँ बाइक पे बैठ के फिर हॉस्पिटल पे गए। फिर डॉक्टर साहब के बाद चेकअप खुद कराया उन्होंने, वहाँ से उठ के बेड पे खुद आए, अच्छी तरह बिल्कुल सही बातें कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे ना उन्होंने उनकी ECG की, ना दिल की धड़कन चेक की, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया, मामूली सा गिरा हुआ है, हम अभी ड्रिप लगाएंगे, 10-15 मिनट में सही हो जाएगा। और ये उन्होंने लिख के दे दिए 3 इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन अलग से नस का लगाया उसके। तो वो ड्रिप में लगा के उन्होंने ड्रिप चालू कर दी। उसके बाद वो 15 मिनट में ड्रिप, छोटी ड्रिप थी, अच्छा। वो पूरी तरह से बाकी थी, ख़त्म भी नहीं हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आंखें चढ़ने लगी उसकी। तो वहाँ से वो एमरजेंसी में करीब में डॉक्टर थे, उनको बुलाया। तो वो आए, उन्होंने बैठ के जाओ, उस तरफ ले गए। उसके बाद फिर वो चेकअप करते रहे और दवाइयाँ मंगवाते रहे। और वो जो ना उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं था, सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन मास्क नहीं था उनके पास। वो छोटी बॉलों से वो उसको नलियाँ घुसेड़ के पुश कर रहा है कि 6-7 मिनट का टाइम इस तरह उन्होंने गुजार दिया। उसके बाद कहने लगे भाई ये इनका ना खून बहुत गिर गया, ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप इनको किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, अच्छा। ब्लड चढ़वाओ इनके। सही है। और उस वक्त वो एक्सपायर हो चुके थे। हमसे ये कहना है कि इनको ले जाओ, इनकी सांस जो है ना खून की कमी की वजह से लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब फिर वो हमने एम्बुलेंस मंगाई, क्या करते, अब बेटा था हमारा, कोशिश यही थी कि शायद अल्लाह ताला इसको शफा दे देगा। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो कहने लगे भाई ये तो बहुत पहले से एक्सपायर हुआ है। तो आपने कॉज ऑफ डेथ नहीं पूछी कि वजह क्या बनी डेथ की? इससे इनसे या उस जहाँ जिस हॉस्पिटल बाद में लेकर गए? तो वो तो उन्होंने हमें पूरा चेकअप भी नहीं किया, वो वहीं गेट पे उन्होंने चेक किया, फिर कहने लगे कि भाई ये तो एक्सपायर है, इसकी हम क्या करें। मतलब पता नहीं चला किस वजह से डेथ हुई है? नहीं, ये जो इन डॉक्टरों ने वो उन्होंने नहीं बताया। तो आप फिर वापस इस डॉक्टर के पास आए कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया था कि मेरे बेटे के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई है? बताइए ना, वो उन्होंने पर्चा भी पहले से रख लिया था, जो दवा तजवीज़ की थी ना, हाँ। वो पर्चा भी काउंटर पे उन्होंने छुपा लिया गया ना, हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्या बीमार था अनस क्या? या बिल्कुल माजी की अगर बात की जाए, उसकी हिस्ट्री की बात की जाए, पहले सही रहता था वो? बिल्कुल सही था, तंदुरुस्त था, यहाँ से अब शाम में गया, बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं था। काम क्या करता था अनस? ये परिंदों की दुकान थी, चारा वगैरह था, यहाँ चौराहे पे सुबह चौक से थोड़ा इस तरह। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चंद दिनों से, 4 दिन तो हो गए इस बात को ना? इसको 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से आप लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो उस धरने का कोई नतीजा निकला? कुछ भी नहीं निकला। थाने भी गए हम, उसके बाद धरना भी दिया हमने। फिर रात में DSP साहब भी आए, SHO साहब भी आए कि भाई आप थाने में आओ, आप जो कहोगे हम वो लिखेंगे आपकी दरख्वास्त, वो धरना ख़त्म कर दें आप, ये अच्छी बात नहीं है। हम बहरहाल फिर भी उनके कहने पे हम थाने चले गए। अच्छा। थाने जाके हमने अपनी वो लिखवाई उनसे, कहने लगे ठीक है ये हम हेड ऑफिस भेज देंगे। उसकी डुप्लीकेट उन्होंने हमें दे दिए, लेकिन अभी 7 दिन हो गए कुछ नहीं, हेड ऑफिस कौन से हेड ऑफिस भेज देंगे? DC ऑफिस में है ना, DC ऑफिस। लेकिन ये FIR की काटते तभी तो आप उसकी कॉपी भेजते ना हेल्थ केयर नहीं, कमीशन? उन्होंने कहा कि भाई अभी रूल चेंज हो गया है थोड़ा सा ना, अभी ये वहाँ जाएगी, वहाँ की बेंच जो है वो फैसला करेगी हेड ऑफिस की, फिर वहाँ से वो इंक्वायरी भेजेगी, फिर उसके बाद हम FIR मैं काटेंगे। आपको एक बात बताता हूँ। अभी चंद दिन कबल की बात है, कराची का इलाका है। नाज़रीन, वो प्रोग्राम आप लोगों ने भी देखा जो अख्तर कॉलोनी में हमने छोटी बच्ची के लिए किया था। वहाँ पर ऑन द स्पॉट FIR काट दी गई थी। उसके बाद उसकी कॉपी जो हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाई गई थी। वो भी हमारे प्रोग्राम के बाद जब मैंने उनसे बात की कि क्या वजूहत है जो आप तक अभी तक कॉपी नहीं पहुँची, तो ये तो ऐसा लगता है कि वाकई इतना लेट है हमारा निज़ाम। लेकिन 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 यहाँ पर बात तो सिर्फ अभी अनस की हो रही है, 3 छोटे उसके बच्चे और इंसाफ के लिए मुंतज़िर अपने बाप के। मुझे एक बात बताएं कि अभी ये छोटी बेटी मौजूद है, 2 बेटे मौजूद हैं, और क्या इनको इनका बाप मिल पाएगा? एक छोटी सी गफलत डॉक्टर की, और पूरा घराना इस टाइम सफ़र कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अभी जिस तरह आपने देखा, अनस के वालिद साहब ने कहा कि अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई है और इनको घुमाए पे घुमाए जा रहे हैं। अभी वहाँ पे मोबाइल भी वहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि कहीं वहाँ पे धरना जो दे रहे हैं ये लोग। और मज़े की बात यह है कि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से चले इन्होंने इनको एक फॉर्म दे दिया गया कि इसको सबमिट करवा दें।
लेकिन कोई ऐसा लाएमल भी तो होना चाहिए ना कि ऑन द स्पॉट इनकी कोई टीम आ जाए, कोई इतनी हैवी बजट है और हेल्थ केयर कमीशन बनाने का मकसद ही ये था कि शायद ये जो निज़ाम है बेहतर हो जाएगा। मुझे याद है, मैं आज एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ये मामला देखते थे, मैं डीएचओस की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त निज़ाम बेहतर था। तो हेल्थ केयर कमीशन जो चंद साल कबल हुआ है, बनाया हुआ इनको, तो इससे कोई फ़र्क तो आना चाहिए था ना। और जहां पर बात की जाए, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वैक है या क्वैक नहीं है, ये तो बाद में हेल्थ केयर कमीशन ही बता सकेगा कि आया उसके पास डिग्री थी, आया उसके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। क्योंकि जब आप डिग्री ले लेते हैं तो आपको पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में आपको लगाना पड़ता है। और ये हम, अगर आप कानूनन देखा जाए ना, तो ये हम भी पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि आया आपके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक है। वो हमें दवाइयां दे रहा है, वो हमें इंजेक्शंस लगा रहा है, तो ये हमारा हक है, ये हक कोई छीन नहीं सकता। आइए, अनस के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। और ऑफ द कैमरा मुझे मिला अनस का भाई, बड़ा अफसरदा, बड़ा चुप चुप सा, और जाहिर सी बात है उस भाई के साथ वो बड़ा हुआ है, खेला है, कूदा है, और वो बातें, वो यादें कहाँ इंसान भूल सकता है। बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसका भाई जाता है ना, जिसका बेटा जाता है ना, जिसका शौहर जाता है ना, ये वही जान सकता है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अहद। अहद, मुझे ये बताएं पहले तो कि भाई के साथ बॉन्डिंग कैसी थी आपकी? भाई के साथ सही थी, लेकिन ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते थे क्योंकि वो अपने काम में लगे रहते थे। उस दिन जब, लेकिन भाई तो था ना। जी भाई थे। एक वो तो था ना कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, फ़ख्र था हमारा वो। बिल्कुल जनाब, ये जो आंसू है ना, आंसू, ये एक दिन सवाल करेंगे। और यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो चलो ठीक है, हर बंदा अपनी ताकत की जोर पे कर लेगा। मैं तो एक चीज़ को मानता हूँ, ये जिंदगी आर्जी है। यहाँ पे ना मैंने रहना है, ना आप लोगों ने रहना है, और जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे फायज है ना, उन्होंने रहना है। और ये ताकत होती है ना, ये एक महदूद वक्त के लिए होती है, ये हमेशा नहीं रहती है। और वो कहते हैं ना, हर उरूज का जवाल है। तो बात वही सिर्फ इतनी सी है कि आज अगर हम लोग चुप रहेंगे ना, हमें हक मांगने से मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपके भाई को जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन दिए, वो थोड़ा सा मुझे बताएं। हमने काफ़ी जगह दिए हैं एप्लीकेशन, डॉक्टरों के जो है हेड क्वार्टर वहाँ पे दिए हैं, और अच्छा। हेड क्वार्टर में दिए हैं, डॉक्टर्स के कहाँ पे? हेल्थ केयर कमीशन में दिए? कमीशन में। अच्छा। और वो है डीसी आला में दिए, और गवर्नर हाउस में दिए, अच्छा। डीसी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, काफ़ी सारी जगहों पे दिए उसकी जो है ना एप्लीकेशन। गवर्नर हाउस में घंटी बजाई या कि घंटा लगाया वहाँ पे उन्होंने? बजाई वहाँ पे? जी बोल के आए, काफ़ी सब जगह दिए हैं। कामरान भाई, आपने तो वहाँ पे घंटी लगाई हुई है, घंटा बल्कि कहूँगा इतना बड़ा सा लगाया हुआ है, वो बजा बजा के थक गए। थोड़ा नज़रसानी करें और थोड़ा देखें ज़रा, ये देखें ना, पूरा मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स हैं थाने के, आपको भेजें और पता नहीं हेल्थ केयर कमीशन में भेजे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग धक्के खा रहे हैं। एक तो वैसे ही परेशान है, अभी तो मुश्किल से हफ्ता भी नहीं गुजरा और ये लोग जो है वो सरकारी इदारों के, सरकारी महकमों के धक्के खा खा के थक हार के बैठ गए, लेकिन धरना दे रहे हैं। और आखिर कब तक ये लोग भी धरना देंगे? क्या काम धंधा छोड़ दें? वैसे ही आजकल कमाना मुश्किल काम है। और आपके बारे में तो वैसे ही मशहूर, आप तो अवामी गवर्नर हैं, तो आए इधर नज़रसानी करें थोड़ा सा। आए इधर, इधर कोई आया यहाँ पे मिलने के लिए आप लोगों से? जमात इस्लामी के कुछ लोग आए थे, और जमात इस्लामी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया? बस वो देखते हैं, करते हैं, कोशिश कर रहे हैं वही। अच्छा। का एमकेएम पाकिस्तान के लोग भी आए थे, वो क्या नाम है, कुछ किया? आने को छोड़े? कुछ भी नहीं किया ना। वो तो जब आने के बाद उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई दोबारा। तो लेकिन तस्वीरें तो खींची होंगी ना उन्होंने? तस्वीरें तो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, और क्या करना है। मुझे ये बताएं कि उसके बाद कोई पुलिस वाला, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं आया? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, जो भी आ रहा था बस वो पूछ के गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया वापस। अच्छा। उसके बाद हम ही फिर रहे हैं इधर उधर ना, लेकिन वहाँ से काम धंधा छोड़ के यही काम करोगे आजकल? एक हफ्ता हो गया, अभी तक काम नहीं करा हमने, बस ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, जगह जगह इदारों में जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा। अब मैं बचा हूँ। अच्छा, और दो भाई आप हो और 2 बहनें? बहनें। अच्छा, आप शादीशुदा? जी। आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह। एक बेटा है, एक बेटा है मेरा। सही। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, होता है समटाइम्स के कुछ भाई खामोश तबीयत के होते हैं। अनस की कौन सी बात, कुछ उसकी बातें भी तो करें ना, हम उसके लिए इंसाफ के लिए तो बैठे हैं। अनस की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है? वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, हर चीज़ में माशाल्लाह आगे से आगे होते थे वो, तो सबका ख्याल करते थे वो, हमारा क्या बाहर वालों का भी ख्याल करते थे बहुत।
एक भाई का ना रोब होता है, जो बड़ा भाई होता है ना वो बाप के बराबर होता है। और जब वो दुनिया से चले आते हैं ना, अब देखिए ना, अब इनके दो बाजू थे, एक सीधा एक उल्टा, और एक बाजू इनका कट गया, और ये तकलीफ, ये दर्द तो यही समझ सकते हैं। और खामोशी इनकी आपको बता रही होगी। वालदा की तबीयत कैसी है? वाला भी बात बात पे रो रही हैं, कोई आता है कोई कुछ बैठता है। मैंने दरख्वास्त की थी आपके इनके कज़न से, शहबाज सलीम, कहते बात कर सकते हैं वो? हाँ वो खड़ी हुई है सामने। अगर माँ जी बात कर ले तो अच्छा हो जाएगा, मैं भी उनका बेटा हूँ। बिल्कुल जी। माँ वो हस्ती है 9 माह पेट में रखती है, किस तरह तकलीफें सहती है। आप ये सोचे किससे परवरिश करती है। खुद गीले में सो जाएगी, बेटे को सूखे में सुलाएगी या बेटी को सूखे में सुलाएगी। माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। वालेकुम सलाम माँ जी। बड़ा अहम किरदार होता है। और माँ तो ऐसी हस्ती है ना, मैं तो अपनी माँ की भी बात करता हूँ हमेशा, अक्सर और बेशतर प्रोग्राम्स में, कि दुआएं जो है ना, दुआएं जो माँ जिस तरह बैठा, अमजद चौधरी जो बैठा हुआ है, ये माँ की दुआएं हैं। और माँ के बगैर घर वीरान है। तो यकीनन वो भी बड़ा फर्मा बरदार बेटा होगा, अनस भी। और अनस को नहीं पता था कि शायद वो अकेला माँ को छोड़ जाएगा, बाप को छोड़ जाएगा इस वक्त जब उनको जवान औलाद की ज़रूरत है। आइए माँ जी से बात करते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे, बस यही मैं कह सकता हूँ कि हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं, ऐसे सिस्टम में रहते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं ये निज़ाम बेहतर हो। कहते तो हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात है ना कि इंसाफ मिलता ही नहीं है। पहले तो ये बताएं कि आपका कैसा बेटा था वो? बहुत अच्छे थे, दोनों बेटे बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, ख्याल रखते थे मेरा। इस टाइम वो घर में थे, मैं ब्लैंकेट उतरवाए थे। अच्छा। क्या अम्मी मैं ऊपर डाल दूँ, धूप में डाल कर आ जाऊँ? मैंने कहा नहीं, आप दुकान जाओ, मैं धोऊंगी अभी ने। जाते जाते बात करके गए, सब कुछ मेरे से कुछ भी नहीं था ऐसा मसला। फिर वो बस दुकान गए, वहाँ से आए, अम्मी यहाँ गिर गए। मैं नमाज़ पढ़ रही थी ईशा की, बच्चे आए, पापा गिर गए पापा। अब मैं उठ कर आई तो अम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, अम्मी दम कर दें, अम्मी दम कर दें। मैं दम कर रही हूँ, मुसलसल आबे दम पिला रही हूँ उनको, उनके मुंह पे लगा रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही उनकी तबीयत। अब ये इंटरव्यू ले रहे हैं, सब आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं हम तो। और अच्छा माँ जी ये मुझे बताएं कि हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहेंगे कि इंतज़ाम अच्छे हों, ताकि और कोई माँ के हाथों में इस तरह तड़पता हुआ कोई ना चला जाए। मैं तो अपने बेटे के साथ जाती, बस वो मोहल्ले वाले सब आए ना कि अनस गिर गए, अनस, तो देर लग गई। मैंने कहा ना मैं इंजेक्शन लगाने दूंगी ना ड्रिप, क्योंकि 2 हादसे पहले भी हो गए ऐसे। उनकी ताई अम्मी का हुआ, उनकी खाला का हुआ, अनस की यहीं पर। अच्छा 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 माँ जी, अनस की अगर बात की जाए, और क्या ख्वाहिश ज़्यादा करता था आपको? अगर बात बचपन की जाए, लड़कपन की जाए, या अभी की बात की जाए, ज़्यादा अनस क्या ख्वाहिश आपसे करता था? माँ से बड़ा करीब होते ही, अगर औलाद की स्पेशली बेटों की बात की जाए, बेटे माँ से ज़्यादा करीब होते हैं। वो यही कहते थे सब बहन भाइयों की शादी हो जाए। अभी छोटी बहन की शादी हुई है 2 साल में, अम्मी को और अब्बू को हज पे भेजूँगा, उम्र पे भेजूँगा। दोनों भाई यही कहते थे उम्र करवाएंगे हम। अभी हमारी बहन का हो रहा है जाने का, तो आपको भेज देंगे हम। अब वही इस तरह से चले गए तड़पते हुए। अब बच्चे भी बेचारे ना खाना खा रहे हैं ना कुछ, के पापा कब आएंगे, सब आ रहे हैं, पापा क्यों नहीं आ रहे। जाते जाते बात करके गए हैं, फिर हमने अंदर लिटाया, इन्होंने गोद में उठा के अंदर लेकर गए। कुछ ऐसा मसला नहीं था। फिर ये इनके भाई कह रहे हैं लाए हम नारियल पानी लाऊं, जूस, कह रहे नहीं मेरे पास बैठो, सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। कभी बीमार नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, खांसी हो रही थी बस उनको। वो खांसी भी इतनी नहीं थी, मैंने उनको शहद वगैरह पिलाया, माशाल्लाह से सही हो गई थी खांसी भी। फिर उनके दोस्त आए, क्या तो आया कि बेटे कह रहे चेकअप करा लेते हैं। मैं नहीं, यहाँ नहीं लेकर जाना, कहीं और ले जाए। अच्छा। वो कह रहे करीब है, यहीं ले जाते हैं। मैंने मना भी किया कि इंजेक्शन और ड्रिप नहीं लगवाना। जब तक मैं पहुँची थोड़ी सी रह गई थी पजरी, मैं गई तो मैं बातें कर रही हूँ, नस उल्टी हो रही है इस तरह, आंखें दिखाओ। मैंने आंखें ऐसे करके देख रहे, मैंने कहा पीली तो नहीं है, तो अपने हाथ से ऐसे करके दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अम्मी सही है। मैंने कहा ठीक है सब माशाल्लाह, आँखें वगैरह तो पीली नहीं हो रही हैं। बातें करते करते बस वो एकदम झागाना शुरू हुआ, ड्रिप ख़त्म हुई है। ये बच्चे भी पास ही खड़े हुए थे, कहने बच्चों आप बाहर जाओ, अभी घर चल रहे हैं हम। ये अभी डॉक्टर ये हटाएंगे ना मेरी ड्रिप, तो मैं घर चलता हूँ अभी। ये बच्चे बाहर गए, बस वो ड्रिप हटाई उन्होंने। इनकी भी वाइफ भी खड़ी हुई थी, क्या झाग आ रहा है मुँह से इनके। बस हमने शोर किया तो ना ऑक्सीजन है ना कोई चीज़ है उनके पास। बच्चा तड़प रहा है, माँ को देख रहा है। अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। जाहिर है, बिल्कुल आप बेबस थे उस टाइम, ऐसा ही है बिल्कुल। कोई चीज़ ही नहीं थी उनके पास। हाथ से ऐसे हैंड पम्प दिए जा रहा है, हैंड पम्प
और वो तड़प रहा है बच्चा दर्द के मारे, आप जवाब दे दे, आपके बस का नहीं है तो हम कहीं ले जाएंगे और हमें भगा रहे हैं। अच्छा माँ जी, जाते थे क्या कहना चाहेंगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, या सूबे सिंध के जो हमारे जो सरबराहान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? यही पैगाम देंगे कि इंतज़ाम अच्छे हों ताकि कोई और इस तरह हमारे बच्चे ना तड़पें, माएँ ना तड़पें, बच्चों को कुछ मुस्तकबिल बने करें अपने। देखें कैसे बैठी हैं वो बच्ची अब इंतज़ार में, पापा कब आएंगे, ताकि और बच्चे इस तरह ना इंतज़ार करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बोलती है ये? अस्सलाम वालेकुम। बताओ क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये आप देख लें बच्चे, बिल्कुल सही बात है। बोलो मेरे पापा कब आएंगे, कहाँ है मेरे पापा? बोलो। साइकोलॉजिकल अगर बात कीजिए, बड़ा एक ज़हनी तौर पे बच्चों के अफेक्ट हुआ है। और औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए ना, जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के सामने वही छोटे होते हैं। वो जाते जाते इनको बुलाया है, पास बिठाया है अच्छा। घर में ही, कह रहे हैं हाँ मुझे अप्पा दो। मनाइल से बहुत कहते थे, स्टेटस से लगाते थे कि बेटियां तो घर की रौनक होती है। ऐसे ही जी, नमाजों के बारे में हर चीज़ के मैंने कहा आप भी बराबर पढ़ा करो, पढ़ते हो ना। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी है उन्होंने उस दिन। चले माँ जी, अभी हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो FIR वगैरह ये मामलात हैं ये पूरी हम लोग देखेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले और मज़ीद कोई है ना इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाए, नज़रसानी करने की ज़रूरत है।